विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ 12, बचत। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। बच्चों, मैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से आपको इस पाठ का परिचय देती हूँ। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इन सबको क्यों बचाना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। और दूसरी लाइन में बच्चों लिखा है कि पैसों की यदि हम बचत करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। बच्चों, अब हम अन्न के बारे में चर्चा करेंगे। अन्न मतलब भोजन, खाना। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये जो भोजन है ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। इससे ही हमारे शरीर का विकास होता है। अन्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब आप देखो आपको भूख लगी हो और हमको थोड़ी देर खाना नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है खाना मिल जाए, लेकिन इसके अलावा हमें अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपने सबसे ज़्यादा अन्न का दुरुपयोग कहाँ देखा होगा? शादियों में, बर्थडे पार्टी में। लोग क्या करते हैं, प्लेट्स में बहुत सारा खाना ले लेते हैं, फिर जितना उनको होता है वो खाते हैं और उसके बाद वो खाने को वेस्ट कर देते हैं। यदि हम वो खाने को बचाएं तो जो शादी में, बर्थडे पार्टीज़ में खाना बचेगा उसको हम गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को खिला सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमें खाना क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश का किसान उसको मेहनत करके उगाता है। बच्चों, अब हम पानी के उपयोग और उसको कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे ज़रूरी, पानी पीने के लिए यूज़ होता है, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, ये सारी जगह पर पानी इस्तेमाल होता है। और हम पानी की बर्बादी कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे हम नल खुला छोड़ देते हैं, ब्रश कर रहे हैं नल खुला है, नहा रहे हैं शावर चालू है, तो हमें पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना पानी बचाना चाहिए। आप जब स्कूल में पानी की बोतल लेके जाते हो और जब आप घर लौट रहे हो, आपकी बोतल में पानी बचता है, तो उस पानी को आप रोड पर, सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ों में डाल देना चाहिए, तो वो पानी का भी इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात बच्चों, जल ही जीवन है। बच्चों, अब हम पैसों की बचत किस तरह कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पैसा बच्चों सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए निराश होना पड़ेगा। आप पैसों की बचत किस तरह कर सकते हो? आपकी मम्मी जो आपको पॉकेट मनी रोज़ देती हैं, आप उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपनी गुल्लक में, अपने पिगी बैंक में जमा कर सकते हो। और जब आपका मन करे तब उन पैसों को, जो जमा किए हुए पैसे हैं, उनको निकाल कर अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हो, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, हमें कभी भी अपने मम्मी पापा से किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। हमें जितना हो सके उतना पैसा बचाना चाहिए। बच्चों, हम कागज़ पेंसिल की बचत किस तरह कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात बच्चों, आप लोग नोटबुक में लिखते हो तो नोटबुक किससे बनी होती है? पेपर से, कागज़ से। और जो पेंसिल से लिखते हो वो पेंसिल किससे बनी होती है? लकड़ी से। तो ये जो कागज़ है, ये पेंसिल है, ये दोनों को बनाने में पेड़ का इस्तेमाल होता है। तो हमें
कम से कम कागज़ और पेंसिल को बर्बाद करना चाहिए। हम कैसे बचत कर सकते हैं? जब हमारी नोटबुक पूरी भर जाए उसके बाद ही हम नई नोटबुक खरीदें। यदि पेंसिल आधी है, आधी से छोटी हो गई है, तो भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम कागज़ और पेंसिल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तभी हम पेड़ को कटने से बचा सकते हैं। बच्चों, अब हम बिजली किस प्रकार बचा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपको पता है, जब बिजली नहीं होती है तो हम कितने बेहाल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जल्दी से पंखा चालू कर दो, है ना, एसी चालू कर दो, कूलर चालू कर दो, लाइट नहीं है। लेकिन जब बिजली रहती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। जैसे दिन के समय लाइट चालू है तो उसको बंद नहीं करते हैं, खिड़कियां नहीं खोलते हैं, सूरज की रोशनी नहीं अंदर आने देते हैं। तो बिजली बचाने का सबसे अच्छा साधन है कि दिन के समय हम लाइट का, बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें। जो बल्ब हैं, जो ट्यूबलाइट है, उनको ना जलने दें। घर की खिड़कियां हैं उनको खुला रखें ताकि जो खुली हवा और सूरज की रोशनी अंदर आ सके। बच्चों, इस पाठ में हमने अन्न, पानी, पैसा, कागज़, पेंसिल, बिजली, इन सब का उपयोग और इनकी बचत हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।